राजस्थान हाईकोर्ट से सजा मिलने के 1 घंटे भीतर सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों में भी खुल गया। जब यूपी में दंगाइयों के होर्डिंग्स लगाए गए तो उसके लिए माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे जब पावर और पैसा दोनों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दिखा। बट जब बात कॉमन पीपल की आ जाती है, युवाओं की आ जाती है, तो पता नहीं न्याय इतना डिले क्यों हो जाता। जस्टिस और इक्वलिटी, समानता और न्याय, ये दोनों संविधान में तो हैं, प्रियम्बल में तो अपना स्थान बना पाए, पर जब बात आ गई आपके समाज की तो उससे अभी लगभग कोसों दूर लगता है। जनरली बच्चों के एग्जाम से एमपीपीएससी अकेली नहीं, ऐसे आप कई एग्जाम को उठाकर देख लीजिए। अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, नीट के बारे में, राजस्थान एग्जाम के बारे में और पीएससी का अपना पूरा इतिहास। हर बार हम देखते हैं कि बच्चों को सुप्रीम कोर्ट की राह देखनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की राह देखनी पड़ती है। और इस जजमेंट में न्यायालय की तरफ से कोई जल्दी या उतावलापन नहीं होता, वो अपने आप डिलेड प्रोसेस में चलता है। और ऐसा ही एक डिलेड प्रोसेस एमपीपीएससी के लिए चल रहा है, जिसमें पिछले 5 साल से लगभग 6000 बच्चे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ये सब हुआ किसके कारण? तो ये सब हुआ 87:13 का जो फॉर्मूला एमपीपीएससी ड्राफ्ट करके लाई, उस फॉर्मूला के तहत, जिसमें कुल पद में से 87% का तो रिजल्ट आ गया, बट 13% के लिए कुछ 13% अनरिजर्व और 13% आपके ओबीसी के बच्चों को रोक के रखा है कि उनका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। ये पूरे मुद्दे को अगर समझने की कोशिश करें तो ये मुद्दा मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता है कमलनाथ सरकार में। मामा की सरकार से परेशान होकर एक माहौल बना कि वक्त है बदलाव का, और सरकार की जो है वो सरकार मिली कांग्रेस के कमलनाथ को। कमलनाथ ने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए 2019 में एक ऑर्डर जारी किया और कहा कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 14% से बढ़ के 27% हो जाएगा। इससे पहले अगर मध्य प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो ओबीसी को 14%, एसटी को 20% और एससी को 16% रिजर्वेशन था, और बचा हुआ जो 50% रिजर्वेशन था वो जनरल कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था। जब कमलनाथ ने ये वाला निर्णय लिया तो कुल रिजर्वेशन जो है वो 63% की पोजीशन पे पहुंच गया, और उसमें 10% अगर ईडब्ल्यूएस मिला लिया जाए तो वो 73% चला गया। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी कंडीशन में रिजर्वेशन जो है वो 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये बात कमलनाथ और कमलनाथ के साथ जितने भी सेनेट अधिकारी हैं वहां के, वो सारे अधिकारी जानते थे, पर फिर भी ये निर्णय लिया गया। और उस निर्णय का असर ये रहा कि पिछले 5 सालों से एमपीपीएससी के 6000 बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनका तो जो होना था वो हो गया, पर बच्चों के भविष्य पे एक तलवार लटक के रह गई। अब ये आरक्षण का केस आया, इसको चुनौती दी गई माननीय हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने क्या किया, 20 जनवरी 2020 को इस पर रोक लगा दी, और उन्होंने कहा कि जो भी भर्तियां होगी वो 14% आरक्षण के आधार पर ही होगी। अब ये केस सरकार जो थी सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती थी, और उस समय हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देता इस वाले मैटर पे, तब तक हाई कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं लेगा। जब भर्तियां लेट होने लगी, नियुक्तियां नहीं होने लगी, और उस समय मार्च में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई, नई शिवराज सिंह सरकार आ गई, तो दबाव के कारण उस समय एक नया फॉर्मूला ड्राफ्ट किया गया, और वो फॉर्मूला था 87:13 का। इस 87:13 का ऐसा था कि अगर 27% रिजर्वेशन की बात करें और मौजूदा आपका 14% रिजर्वेशन की बात करें, तो जो अंतर था वो था 13। मीन्स अगर जजमेंट जो भी किसी भी कैटेगरी में आए, अगर वो ओबीसी के फेवर में आ रहा है उस वाली कैटेगरी में भी, और अनरिजर्व की कैटेगरी में आ रहा है उसमें भी, 13% जो बच्चे हैं वो उससे इंपैक्ट होंगे। तो उस समय नियम ये निकाला गया कि 87% का तो रिजल्ट दे दिया जाएगा, पर 13% जो है, 13% लोग अनरिजर्व के और 13% लोग ओबीसी के, इनका रिजल्ट होल्ड करके रखा जाएगा, जो तब आएगा जब आपका क्या होगा, फाइनल जजमेंट जो है वो फाइनल जजमेंट आ जाएगा। इस पॉइंट को जब समझा जाने लगा आगे, तो टोटल अभी तक अगर 5 सालों में देखा जाए तो एमपीपीएससी ने 8651 पद पे 51 अलग अलग परीक्षाएं ली। इनमें से 7545 पद पे तो नियुक्ति हो गई, परंतु 1106 पद जो है वो अभी तक होल्ड करके रखे हैं, जिस 1106 पद के लिए 6000 से ज्यादा जो बच्चे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट आएगा। हमने हर केस में देखा कि सरकार जल्दी करती है, परंतु ये वाला जो केस है इसमें किसी को शायद जल्दी नहीं है, कोई भी इसको फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहता। जो भी हो, एक निर्णय आ जाए, उस निर्णय से बच्चों का अपना क्लियर हो कि भैया मुझे आगे एग्जाम देना है या नहीं,
क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो 30 या 35 की एज में थे, अब वो 40 की ईयर की एज जो है वो अटेन कर चुके हैं। उनके साथ ही जो है वो 2019 में क्या है, वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं और वो अभी 2024 तक इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो निर्णय देगा, हाई कोर्ट निर्णय देगा, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। अब इसमें समय अगर किसी का बर्बाद हो रहा है तो वो बर्बाद हो रहा है सिर्फ बच्चों का या अभ्यर्थियों का। ऐसा एक आध नहीं, ऐसे कई सारे केस है। अगर एमपी में नर्सिंग की स्थिति देखी जाए तो वहां 3 साल से बच्चों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो चलता जा रहा है, सीबीआई इंक्वायरी बैठती जा रही है और हर बार ऐसा होता है कि कॉलेज को मान्यता मिलती है, नहीं मिलती। अब अभी मान्यता रद्द कर दी गई कई कॉलेज की। भाई जो अकाउंटेबल है उसको सजा नहीं मिलती, बस ये गेम चलता रहता है और इसमें आखिरी में अगर कोई चला जा रहा है तो वो स्टूडेंट चला जा रहा है। वीडियो का महत्व इतना है, इंपॉर्टेंट मीन्स हम इतना सी बात करना चाहते हैं कि शायद इसके तहत एक मांग उठा पाए और लोगों तक ये बात पहुंचा पाए। शायद ये बात सरकार तक जाए और इस मामले में कुछ तो ऐसा निर्णय आए जिस निर्णय से हम ये कह सकें कि ये जो बच्चे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनको उनके लिए न्याय हो पाए।